नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वाघ और आज हम बात करेंगे अपगार स्कोर के बारे में। मुझे पता है आपको अपगार स्कोर कुछ पता नहीं, लेकिन ध्यान में रखिए, जब भी हमारे घर में नवजात शिशु आता है, बच्चा पैदा होता है, तो अस्पताल में जो रिलेटिव्स होते हैं वो डॉक्टर को या नर्स को पहला सवाल ये पूछते हैं कि बच्चा रोया या नहीं रोया, कितनी ज़ोर से रोया, और उसकी रोने के आवाज़ पर ही खुशी मनाई जाती है। तो ध्यान में रखिए, लोगों को सिर्फ रोने की आवाज़ या रोया या नहीं रोया इतना ही इम्पोर्टेंस पता होता है, दूसरी बातों का इम्पोर्टेंस पता नहीं होता है। लेकिन अगर आपको पता है तो आप नवजात शिशु के पहले मंथ में, जो पहला महीना जिसे सवा महीना भी कहते हैं, वो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड रहता है, जिसमें आपको और आपके घर वालों को जो बच्चे के साथ होते हैं उन्हें यह बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि अपगार स्कोर क्या होता है। अपगार यानी APGAR, यह अपगार स्कोर जो डॉक्टर होते हैं, बच्चों का जन्म लेने के इमिडिएटली बाद जो बच्चों के डॉक्टर देखते हैं, वो अपगार स्कोर पर ही डिसाइड करते हैं कि बच्चे को जन्म के बाद इमिडिएट कुछ ट्रीटमेंट देनी है, कुछ ऑक्सीजन देना है, या कोई ज़रूरत नहीं है, या सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है। तो यह अपगार स्कोर पर डिपेंड होता है। यह अपगार स्कोर होता है टोटल 10 का। ए यानी अपीयरेंस। दोस्तों, अपीयरेंस यानी बच्चा दिखता कैसा है, यानी उसका कलर। पिंक यानी गुलाबी कलर होता है। अगर बच्चे की बॉडी पूरी पिंक है तो उसे 2 मार्क दिए जाते हैं। अगर बॉडी यानी सर और धड़ पिंक है लेकिन हाथ और पैर अगर ब्लू यानी नीले है तो उसे 1 मार्क दिया जाता है। और पूरी बॉडी अगर नीली ही लगती है, जिसे डस्की कहता है, तो उसे 0 मार्क देते हैं। दूसरा होता है पल्स, P। दोस्तों, अगर बच्चे की पल्स 100 से ज़्यादा होती है तो उसे 2 मार्क दिए जाते हैं। 60 से ज़्यादा लेकिन 100 से कम होती है तो उसे 1 मार्क दिया जाता है, और अगर 60 से कम है तो उसे 0 मार्क दिया जाता है। G यानी ग्रीमेस। बच्चा रोता कैसे है। अगर उसका रोना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़ोर से तो उसे 2 मार्क दिए जाते हैं। उसका रोना ठीक ठाक है, इरेगुलर है, तो उसे 1 मार्क दिया जाता है। और अगर बच्चा रो नहीं पा रहा तो उसे 0 मार्क देते हैं। A यानी एक्टिविटी। अगर बच्चे की एक्टिविटी यानी लिम्स, हाथ और पैर को हिलाना अगर स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव मूवमेंट्स है बॉडी की, तो उसे 2 मार्क देते हैं। अगर उसकी बॉडी का मतलब हाथ और पैरों का कुछ कम मात्रा में फ्लेक्शन होता है या मुड़ते हैं तो उसे 1 देता है, और बिल्कुल भी हलचल नहीं है तो उसे 0 मार्क देते हैं। लास्ट का ये है R, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर बच्चे का रेस्पिरेशन डीप रेस्पिरेशन है तो उसे 2 मार्क देते हैं। उसके बाद अगर उसका रेस्पिरेशन वीक या इरेगुलर है तो उसे 1 मार्क देते हैं, और अगर उसका रेस्पिरेशन नहीं है तो उसे 0 मार्क देते हैं। तो दोस्तों, यह 5 चीज़ें जो आपको देखनी है, 2-2 मार्क आते हैं तो पूरे मार्क्स होते हैं 10। अगर आप ये अच्छी तरह से समझकर मार्किंग सिस्टम करते हैं और यह मार्क्स 7 या 7 से ज़्यादा आते हैं, 10 में से 7 या 7 से ज़्यादा आते हैं, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 7 या 7 से कम आते हैं तो आपको आपके बच्चे को डॉक्टर के पास यानी बच्चों के डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए। इसमें टाइम ना गवाएं। दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि कहा जाता है कि कुछ नहीं है, देखेंगे, घर वाले बोलते हैं कि कुछ नहीं है, ऐसे ही होता है। इसमें बहुत बार बच्चों की जान चली जाती है। तो आप प्लीज़ 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 इन 5 चीज़ों को सीखें और अपने बच्चे को दिन में कम से कम 3 बार इसका असेसमेंट करें, ताकि आपकी नज़र हमेशा आपके बच्चे के हेल्थ पर होती है। और यह बात कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, रादर आसान है। आप जब भी आपके बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेते हैं तो दूध पिलाने के पहले और बाद में ये असेसमेंट आप कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रिलेटिव्स टू, and subscribe to my channel Small Big Things for regular updates. Bye bye.